जय हिंद। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक शहर में एक आईएएस अफसर दौरे पर विभिन्न विभागों में जाता है। इस दौरान वो पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सभी से बात करता है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके साथ ही जिन जिन विभागों का वो दौरा करता है वहां पर उसका पूरा सम्मान किया जाता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस आईएएस अफसर के साथ कथित तौर पर एक गाड़ी और गनमैन भी थे, पर बाद में इस कथित आईएएस अफसर का जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस का सच जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अब क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा कर्नाटक के मैसूरू में, जहां पर मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन के दफ्तर में एक फोन की घंटी बजती है। इस फोन को मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर के ओएसडी उठाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। दूसरी तरफ से बोल रहा शख्स कहता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रीजनल ऑफिसर के पद पर तैनात हूं। तभी दूसरी ओर से मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन से बात कर रहा अफसर कहता है कि सर बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। अब इसके बाद यह व्यक्ति कहता है कि दरअसल मैं यहां पर विभिन्न विभागों का दौरा करने के लिए आया हूं, मुझे अमाथी भी जाना है, जिसके लिए मुझे आईएएस अधिकारियों को मिलने वाले प्रोटोकॉल के तहत एक सरकारी गाड़ी की आवश्यकता है। अब जैसे ही ये ओएसडी ये बात सुनता है, वो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहता है कि सर मैं कमिश्नर साहब से बात करके आपको इसका जवाब देता हूं। अब इसके बाद कथित तौर पर कमिश्नर के ध्यान में ये बात लाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि एक सीनियर आईएएस अफसर इस शहर में आए हुए हैं, वो सरकारी गाड़ी मांग रहे हैं। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर कमिश्नर साहब कहते हैं कि सरकारी गाड़ी पहले ही डिपार्टमेंट में कम है, इसलिए इनको सरकारी गाड़ी नहीं दी जा सकती। इन्हें आप इतना कह सकते हैं कि अगर ज्यादा जरूरत है तो प्राइवेट टैक्सी का इंतजाम किया जा सकता है, पर उसके लिए भी डिपार्टमेंट के व्हीकल सेक्शन के असिस्टेंट को संपर्क करना पड़ेगा। अब जब यह बात कमिश्नर साहब कह देते हैं तो उसके बाद जो ओएसडी होता है कमिश्नर का, वो सीधा इस कथित आईएएस अफसर को फिर से संपर्क करता है और उसे कहता है कि सर आपको प्राइवेट टैक्सी तो मिल सकती है, प्राइवेट कार मिल सकती है, जिसका अरेंजमेंट हम व्हीकल सेक्शन के असिस्टेंट के जरिए करवा सकते हैं, पर सरकारी गाड़ी आपको नहीं मिल पाएगी। अब जैसे ही सरकारी कार का इंतजाम होता है, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सौम्य रंजन नाम का यह कथित आईएएस अफसर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां पर विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात करता है, उन्हें एक लेटर थमाता है और अपने दौरे के बारे में जानकारी देता है। वो कहता है कि मैं एक सीनियर आईएएस अधिकारी हूं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रीजनल अफसर के पद पर तैनात हूं। वहां पर भी जितने अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि सर बताइए आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहिए आपको, किस तरह से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। अब सौम्य रंजन कहता है कि दरअसल मैं यहां पर सरकारी दौरे पर आया हूं, आईएएस अफसर को जो प्रोटोकॉल के मुताबिक गनमैन मिलता है, मुझे सिर्फ एक गनमैन की आवश्यकता है क्योंकि मुझे अमाथी में जाना है अलग अलग डिपार्टमेंट का दौरा करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। अब फाइनली होता यह है कि सौम्य रंजन को एक गनमैन भी मिल जाता है और इसके बाद वो अमाथी के लिए रवाना हो जाता है, जो कि मैसूरू से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। अब 100 किलोमीटर दूर अमाथी में सौम्य रंजन जब पहुंचता है तो वहां पर जो गाड़ी वाला होता है उसके साथ कुछ पैसों को लेकर कहासुनी हो जाती है। गाड़ी वाला कहता है कि सर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, पर जो ये कथित आईएएस अधिकारी होता है वो कहता है कि मैं सरकारी दौरे पर हूं और इस गाड़ी का इंतजाम मैसूरू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है, इसलिए मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। बहरहाल ये कहासुनी किसी तरह से खत्म होती है और गनमैन के साथ ये कथित अधिकारी पहुंच जाता है रिजॉर्ट में बुक किए गए अपने कमरे में। अब सौम्य रंजन नाम का ये कथित आईएएस अधिकारी जिस काम के लिए आया हुआ था, अगले दिन से वो काम शुरू कर दिया जाता है। अलग अलग सरकारी विभागों का दौरा किया जाता है। वहां पर जाकर जैसे ही ये व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रीजनल अफसर के पद पर तैनात हूं, एक सीनियर आईएएस अधिकारी हूं, तो हर कोई आओ भगत भी करता है, खातिरदारी भी करता है, चाय पानी भी पूछता है। अब जगह जगह अलग अलग विभागों में दौरा करने के बाद शाम को ये अधिकारी
अपने रिजॉर्ट में कमरे में वापस आ जाता है। अब इस दौरान वो शहर के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर से भी संपर्क मोबाइल पर करता है। उन्हें बताता है कि मैं दौरे पर इस शहर में आया हुआ हूं। पर यह कथित आईएएस अफसर सिर्फ डीसी और पुलिस कमिश्नर को कॉल करके नहीं रुकता। वो इसके बाद विराजपेट के डीएसपी नागप्पा, इंस्पेक्टर कुमार आराध्य और एसएचओ बसवराज को भी फोन करता है। उन्हें बताता है कि मैं एक सीनियर आईएएस अधिकारी हूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तैनात हूं रीजनल अफसर के पद पर, और मैं आपके शहर में दौरा करने के लिए आया हुआ हूं अलग अलग विभागों का। अब जैसे ही ये लोग सुनते हैं तो शुरुआत में तो सम्मान की दृष्टि से इनसे बात करते हैं। अब उसके बाद ये कथित आईएएस अधिकारी कहता है कि मुझे गनमैन की जरूरत है। अब पुलिस का डीएसपी पूछता है कि सर आप कौन से रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, मुझे अपने होटल का पता दीजिए, हम वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सौम्य रंजन इंतजार करने लगा पुलिस की टीम का। उसको यह लग रहा था कि शायद एक गनमैन की जगह ज्यादा गनमैन और सुरक्षा उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। अब थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसएचओ के अलावा और भी कई पुलिस के कर्मचारी शामिल होते हैं। वो इस कथित आईएएस अधिकारी से पूछताछ करने लगते हैं। उनसे पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह कथित आईएएस अफसर अपना नाम बताता है सौम्य रंजन मिश्रा। उसके बाद इनसे इनका बैच पूछा जाता है, कौन सा कैडर है यह पूछा जाता है, फिलहाल कहां पर पोस्टिंग है, कहां के रहने वाले हैं, उनके बैचमेट कौन कौन है। जब एक के बाद एक पुलिस के अफसर इनसे सवाल करने लगते हैं तो उसके बाद सौम्य रंजन टूटने लगता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है और वो फाइनली जवाब देने से इनकार कर देता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सौम्य रंजन फाइनली मान जाता है कि वो कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, बल्कि वो फर्जी आईएएस बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सौम्य रंजन ने बताया कि वो दरअसल ओडिशा का रहने वाला है और फिलहाल बेंगलुरु में सेटल था। इसके साथ ही उसने बताया कि वो सेंट्रल प्रोविडेंट ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर कार्यरत था। काफी समय वहां पर काम करने के बाद 1 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो मुंबई आकर सेटल हो गया। वहां पर हालांकि उसे नौकरी तो नहीं मिली, पर वो अपनी बहन के घर रह रहा था जहां पर उसे पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब इसके बाद उसने नौकरी ढूंढनी भी चाही, पर अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद उसके मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को डराया जाए, उनसे पैसे हड़पे जाए और साथ में जो जो सुविधाएं आईएएस अधिकारियों को मिलती हैं उसका भी फायदा उठाया जाए। अब इसके बाद जब पुलिस को यह सब कुछ पता चलता है तो वो इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करती है। सबसे पहला मामला धोखाधड़ी का बनाया जाता है, दूसरा बनाया जाता है आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, यानी कि इंपर्सोनेशन का मामला बनाया जाता है। तीसरा मामला मिसयूज ऑफ व्हीकल का बनाया जाता है, यानी कि गाड़ी के गलत इस्तेमाल का बनाया जाता है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस व्यक्ति के पास से कई सरकारी डॉक्यूमेंट और आई कार्ड भी बरामद हुए जो कि बाद में जाली पाए गए, यानी फर्जी पाए गए। बहरहाल साल 2018 के मार्च महीने में हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया और इस पूरे मामले से एक सीख हम सभी को मिलती है कि अगर आप बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं तो आराम से करिए। आप पढ़ाई पढ़िए, कंपटीशन दीजिए, परीक्षा में सफल होइए और उसके बाद बड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए, यानी आईएएस अफसर भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं या किसी और सर्विस में भी जा सकते हैं। पर इस तरह के रास्ते अख्तियार करना एक ना एक दिन किसी भी व्यक्ति को जेल पहुंचा सकता है। अब सौम्य रंजन ने भी यही सोचा था कि वो हमेशा लोगों को आईएएस अधिकारी बनकर बेवकूफ बनाता रहेगा, पर उसका सच बहुत जल्द निकलकर सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि सौम्य रंजन के बाद ऐसी घटनाएं घटित होना बंद हो गई, पर इतना जरूर याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है और इस तरह से अपने आप को बड़ा अधिकारी बताता है तो एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में जरूर फंस जाता है। जय हिंद।